देखो आ रहा टाइमिंग है। चलें रेडी? तो चलो बंटी भाई सामने खड़े हैं, रेडी हैं। मेरे कैमरे में आप देख रहे होगे और शायद से मैं बंटी भाई के कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो चलो चलते हैं ब्रो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम एक फिर से न्यू राइड शुरू कर रहे हैं। आज संडे है तो संडे राइड पे निकलते हैं, संडे इवनिंग राइड। और साथ होंगे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मिलेंगे मुझे रास्ते में, तो उनको रास्ते से ही हम उनके साथ अटैच होके वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आज हम जा रहे हैं एशिया का जो सबसे बड़ा मॉल है वहाँ पे थोड़ा एंजॉयमेंट करने। तो चलिए चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको फिर राइडिंग, रास्ते में क्या क्या राइड होगी हमारी और वहाँ का। सो गाइस, हमारा सब सेटअप रेडी है और बाइक का वार्म अप भी हो गया है। तो हम निकल गए अपनी सोसाइटी से और ये रेड लाइट पड़ती है और अब ये लाइट हो गया यहाँ। हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, पहले नोएडा और उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा। ये काली माता टेम्पल है सामने मेरे। तो चले निकलते हैं, शाम हो गई है, इवनिंग हो गई है और मौसम भी ठंडा हो गया है। तो बंटी भाई की बाइक मेरे आगे चल रही है, मेरे आगे निकल रहे हैं और मैं भी वाइज़र बंद कर लेता हूँ ताकि आवाज़ आपको सही आए। तो ये चल रहे हैं मेरे आगे। क्या बात है, बंटी भाई भगा भगा के चला रहे हैं पर मैं आराम से चलता हूँ गाइस। ये सेंटर वाला पता नहीं क्या हो गया, कहाँ जाना है इसको। बंदे अजीब तरीके से गाड़ी बाइक की चलाते हैं यार, मेरे को थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं लगता फिर उन लोगों का ना। प्रॉब्लम आती है। और मिरर सेट कर लें थोड़े चौड़ाई में। ऑरेंज लाइट हो गई है, निकाल लेते नहीं तो ट्रैफिक का पालन करना। हाँ, रेड लाइट पर सेंटर वाला पता नहीं क्या चला रहा था अजीब तरीके से, साइड ही नहीं दे रहा था। मेरे को गुस्सा आ गया फिर। हाँ तो रेड लाइट हो गई सामने और गर्मी यार, धूप आ गई है। मैंने लगता है घड़ी का मेरा टाइम ख़राब हो गया और काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। टाइम कितना हो रहा है इसमें आता है? हैं? तो चलो लाइट हो गई और टाइम हो गया। अभी देखते हैं हम कितने बजे पहुंच जाएंगे। ये रूट हमें सीधे पकड़ना है, बिल्कुल धौला कुआं क्रॉस करते हुए लाजपत नगर। और पेट्रोल फ्यूल है अभी बाइक में, आप देख रहे हैं। और बाइक का इसका क्या है, ये मीटर ख़राब है तो इसलिए मैं जितनी भी स्पीड में बाइक चलाऊंगा तो पता नहीं लगेगा आप लोगों को कि कितनी स्पीड में बाइक चल रही है। तो बाइक के मीटर में आप देख सकते हो स्पीड जो मेरे साथ ही चल रही है बाइक। सामने ये देखो साइकिल लेके जा रहे हैं स्कूटी पे। मे भी कोई साइकिल वाले होंगे, गिफ्ट देंगे अपने बच्चे को। ये फ्लाईओवर हम ऐसे क्रॉस करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे पीर बाबा की दरगाह आ जाएगी। तो जनकपुरी से कोई भी अगर ये ऐसे रूट लेते हैं आप लोग तो ये दरगाह पड़ती है।
और यहाँ पे ये ब्रेकर्स पहले नहीं थे, अभी ये ब्रेकर्स बना दिए क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। और बाबा की दरगाह है तो जाहिर सी बात है मत्था टेक के जाना चाहिए हर किसी को। तो हम यहाँ रुकेंगे। और ये दरगाह है बाबा की, यहाँ पे मत्था टेक लें, ज़रूरी होगा इस। भाई आगे खड़े हैं, चलते हैं यहाँ से धौला कुआं। ये सामने धौला कुआं रोड सीधा निकलेगा, आ जाओ। और हम अब थोड़ी सी स्पीड खींच के चलेंगे बाइक की, ताकि हम पहुंच जाएं टाइम से। बाइक एकदम नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, कभी भी मोड़ पे एक्सीलेटर ना दें। और हम पहुंच गए धौला कुआं, पहुँचने वाले हैं हम। अभी हम कैंट पहुंच गए। धौला कुआं के लिए भी 5 मिनट में ही रास्ता, 5 मिनट का रास्ता मुश्किल से धौला कुआं पहुँचने के लिए। धौला कुआं पहुँचेंगे और धौला कुआं से बिल्कुल हम सीधा रूट लेंगे, ये हयात होटल वाला, और वहाँ से फिर सफदरजंग, एम्स और साउथ एक्स, और वहाँ से सीधा निकलेंगे हम आश्रम। तो फाइनली लाइट ग्रीन हो गई है तो निकलते हैं। और यहाँ से हम मौका नहीं देंगे ज़रा से भी रुकने का, तो बाइक को हम खींचम खींच निकलेंगे। चक्कर तो यही है। बंटी भाई की बाइक मेरे से आगे जा रही है, मेरे को लगा बंटी भाई पीछे होंगे, और बंटी भाई पूरी बाइक खींच कर निकल गए आगे। पहुँच गए बंटी भाई के। राइडरों को यही है कि आगे पीछे चलते रहते हैं, होता रहता है। और ये लाइट है फाइनली, इसको तो हम यहाँ से निकलते हैं, क्रॉस करते हैं। भाई रोड देख के तो क्रॉस किया करो, बंदे बिना देखे क्रॉसिंग में लग जाते हैं, बस ये नहीं देखते कैसे क्रॉस करना है। भाई एक्चुअली वो जो बाइक है मेरे आगे चल रही है, तो वो थोड़ी सी उसका पिकअप ज़्यादा हैवी है, और मेरी बाइक की अभी सर्विस भी नहीं हुई है। वैसा तो मैं बराबर भगा सकता हूँ, बट कहते हैं नॉर्मल अगर चलाओ बाइक, सेफ चलो, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा टाइम से पहुंचना चाहिए, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। और मैं हमेशा ही बाइक नॉर्मली चलाता हूँ। और ये धौला कुआं क्रॉस करने वाले हैं हम यहाँ से। इसके बाद हम सीधा मोती बाग वाला रूट ले लेंगे।
जा रहे हैं बाइक अपनी। मैं हमेशा ही नॉर्मल स्पीड पे चलता हूँ बाइक। खाली होता हाईवे वगैरह पे कभी होती है या तो बाइक को भगाता हूँ उसके हिसाब से। फ़िलहाल ये बाइक मैं नॉर्मली चलाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं है और मेरे को कंफर्ट नहीं रखती है बाइक अपनी पहले वाले बाइक के अकॉर्डिंग। तो ये नया फ्लाईओवर बना दिया है यहाँ पे धौला कुआं पे, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है बहुत ट्रैफिक होता था और फिलहाल अब यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता इसकी वजह से। तो अच्छा है, अच्छा काम किया है कुछ ना कुछ काम तो। और ये देख रहे हैं आप, ये मेट्रो है, कितना अच्छा है मेट्रो है ये एयरपोर्ट का मेट्रो है। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन। नारायणा 6.5 मीटर, एम्स 7.5 मीटर, इंडिया गेट। तो हमें निकलना है एम्स वाले रूट पे और हम यहाँ से सीधा एम्स पे निकलेंगे। के लिए टर्न और उसके बाद हम पकड़ेंगे सीधा एम्स वाला रूट, सफदरजंग, एम्स, साउथ एक्स और उसके बाद आश्रम। वो बंटी भाई आगे चल रहे हैं अपनी ब्लैक बाइक पे। यार एक चीज़ है कि मैंने भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की। जब मैं पहले मोटो ब्लॉगिंग करता था तो जब चैनल मेरा हैक हो गया था तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस थी और उस टाइम क्योंकि मैं उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम में यूज़ करता था, R1 थी मेरे पास, ठीक है। तो और गोप्रो भी था उस टाइम पे, फिर मैंने सेल कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा सुपर व्यू आता था उसका, बट इसका व्यू भी ठीक ठीक है। और ये धौला कुआं पहुँच गए हम, फ्लाईओवर है ये, यहाँ से हम लेंगे मोती बाग के लिए टर्न और उसके बाद हम पकड़ेंगे सीधा एम्स वाला रूट, सफदरजंग, एम्स, साउथ एक्स और उसके बाद आश्रम। वो बंटी भाई आगे चल रहे हैं अपनी। तो DLF मॉल है और उसके साथ ही साथ में एक मॉल और है GIP, तो मैं भी कई लोगों ने देखा होगा, काफ़ी अच्छा है। तो दिखाएंगे आप लोगों को, एक्सप्लोर करेंगे और DLF मॉल और GIP मॉल का क्या है, ठीक है। तो ये एम्बुलेंस चल रही है हमारे आगे, तो हम ये एम्बुलेंस के साथ ही चलें तो बेटर होगा। पर बंटी भाई आगे निकल जाएंगे, एम्बुलेंस को ऐसा रूट नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लक्कड़ उक्कड़ वाले चल रहे हैं आगे। और हम चलते हैं यहाँ से, वो आगे बंटी भाई चल रहे हैं। तो गाइज एक्चुअली एक्शन कैम में एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक जो मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी मंगवाई थी वो शायद से बैटरी या तो ख़राब आ गई है, ठीक है। क्योंकि वो बैटरी जब मैंने इसमें लगाई थी तो वो फंस गई थी, और या तो मतलब चल रही थी बैटरी वो, बट फंस गई थी।
तो जाहिर सी बात है यार, उस बैटरी पे तो काम हो नहीं पाता। फिर वो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली, क्योंकि कंपनी भेजते अगर सर्विस सेंटर तो काफ़ी टाइम लग जाता वहाँ से आने में। और तो फिर मैंने क्या, उसको पिन से ही रिमूव किया, मैंने कुछ धीरे धीरे करके निकाल दी। और फिर मैंने अब ये दूसरी जो बैटरी थी, ये वाली बैटरी मैंने डाल दी, और फ़िलहाल इसी पे चल रहा। तो देखते हैं, इसका बैटरी बैकअप अभी कम है। वो बैटरी का भी कुछ करेंगे यार, न्यू बैटरी है, क्योंकि 900 की मैंने वो मंगाई थी, और तो उसको भी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो वन टाइम भी यूज़ नहीं हुई है। तो बंटी भाई की बाइक काफ़ी आगे निकल गई है हमसे, तो चलते हैं, उनको पकड़ते हैं। हम भाग जा रहे हैं, वो बाइक भी नहीं दिखाई दे रहा, वो तो बहुत आगे चल गए। तो अब मेरे को बाइक की थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी उन तक पहुंच पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच गए हैं बंटी भाई की बाइक। और हम फ्लाईओवर क्रॉस करेगा। ओ माय गॉड यार, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में जा रहे हैं। तो बहन जो भाई, बंटी भाई तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं भाई साहब। एक बिल्कुल फ्लाईओवर चढ़ते बस दिखाई दी होगी, वो बस कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और वो वहाँ से उन्होंने वहाँ से बस के आगे से कट मारा था लेफ़्ट लेके, और वो मेरे को दिखाई दिया था उनकी बाइक, ब्लू कलर की बाइक और ब्लू कलर की टी शर्ट। यार बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए गाइस, आपको शायद से ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए बंटी भाई। तो वो वहाँ पे उन्होंने इंडिकेटर दे दिया, दिखाई दे गए मेरे को। तो इतनी फास्ट बाइक, क्या बात है यार। मैं स्लो बाइक इसलिए चलाता हूँ क्योंकि इस बाइक का बैलेंसिंग जो है ना, थोड़ा मेरे को कंफर्ट नहीं लगता, बस और कोई रीज़न नहीं है। इतना फास्ट हैं? मैं इतना फास्ट चलते हो हैं? बहुत देर से बंदी हो गई, बंद कर रहे थे। क्या कह रहे हो? बहुत देर से जा रही बंदी मेरी। हाँ बंद कर लो। तो मैं कह रहा हूँ इतना फास्ट चलते हो, कहाँ फास्ट चल रहा है। और क्या। मैंने वहाँ से देखा था, फ्लाईओवर चढ़े ही गए हो गए। इस बाइक की बैलेंसिंग ना सही नहीं लगती, मेरे को मज़ा नहीं आता, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चलाता। अजीब सी है ना। हाँ। ये लोकेशन है यहाँ पे गाइज। मेरा ना स्कूल होता था पहले, मैं यहाँ पे स्टडी करता था, तो यहाँ अपार्टमेंट्स बन गई हैं। मर्सिडीज सेट ब्लैक बेस्ट कार लगती है मेरे को, मर्सिडीज़ ऑडी BMW से ज़्यादा। फ़िलहाल ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे ऑफिसेज वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह बना दिए हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था ना, DD के फ्लैट थे, मुश्किल से वो एक एक दो दो मंजिल के थे। तो बट यहाँ पे वो सारी फ्लैट्स वगैरह तोड़ के यहाँ न्यू अपार्टमेंट्स बना दिए, करोड़ों रुपए की कीमत है इनकी। और ट्रैफिक वाले हाथ दे रहे थे फ़िलहाल, बट वो हमें नहीं दे दिया। तो हम पहुंच गए हैं साउथ तक, धौला कुआं से निकल के साउथ तक पहुंच गए हैं। और बंटी काफ़ी आगे पहुंच गए हमसे, तो चलते हैं आगे। और ये काफ़ी ये भी पॉज एरिया है, और यहाँ भी मैं काफ़ी घूमे स्कूल टाइम पे। तो मेरा जो स्कूल था पहले यहीं था, ये साउथ तक की मार्केट है सारी। और यहाँ आगे जाके एक अंचल प्लाज़ा मॉल पड़ता है। प्लाज़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अच्छा है वो। तो अब तो पता नहीं, उस टाइम पर अच्छा लगता था। तो बचपन में मैं वहाँ बहुत गया हूँ, अंचल प्लाज़ा। और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वो हम सुन सकते थे। देख रहे हो सारी ये मार्केट है ये, और ये साउथ तक की मार्केट है सारी, लेफ्ट राइट चारों तरफ कल्याण ज्वेलर्स। अब हम आश्रम के लिए निकलेंगे यहाँ से। बंटी भाई पता नहीं किस तरफ
जा चुके। मे फ्लाई ओवर चढ़ा नहीं चढ़ा उन्होंने, आई डोंट नो। पर शायद कहीं वो नीचे वीचे से तो ना निकल गए हों, क्योंकि रूट का उनको आइडिया नहीं है। और मेरे साथ यार एक प्रॉब्लम हो गई, एक ट्रेजिडी हो गई है भी। अभी मैंने चेक किया तो फ़ोन में डेटा पैक ख़त्म हो गया और मेरा यूपीआई भी नहीं चल रहा, तो मैं उसको रिचार्ज कर सकूं तो मैं लोकेशन नहीं देख सकता, क्योंकि यार मैं ज़्यादा ड्राइविंग करता नहीं हूँ, ठीक है। बट अब स्टार्ट की ड्राइविंग शुरू से बहुत पहले करता था। तो देखते हैं बंटी भाई कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहे। वैसे तो इसी रूट पे होना चाहिए उनको। इंडिया गेट, चिराग, दिल्ली, आश्रम। आश्रम के लिए क्योंकि सामने देख रहे हो ये रूट सीधा ही जा रहा है, तो हमें आश्रम ही जाना है यहाँ से। तो मैं भी इतना तो नॉलेज होगी और पता होगा उन्हें कहाँ से जाना है। तो यहाँ से हम इस सबवे में एंट्री करेंगे और हम यहाँ से सीधा निकलेंगे। आश्रम के लिए हमें निकलना है, क्योंकि अलवर अलवर की बस जा रही है मेरे सामने, राजस्थान परिवहन निगम, राजस्थान परिवहन निगम। तो मैं सोच रहा हूँ यार बस वाले को बोलता हूँ, थक गया हूँ बाइक चला चला के, भाई बाइक ऊपर टो कर लो, रख लो और अलवर चला जाऊँ यहाँ से। तो इसमें आराम से बैठ के चला जाऊँगा। मगर यार इसमें भी तो एसी नहीं है। मेरे को ना बस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और जिसमें एसी ना हो ना उसमें तो कुछ ज़्यादा ही होती है, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बंटी भाई मेरा आगे हैं, सामने मिल गए। हेलो, ये भाई ओ आराम से, ऑटो वाले, एक गाड़ी बंद हो गई है इसकी, निकाल लो भैया, निकाल लो आराम से। मैं ऐसे चलता हूँ इस बाइक पे। भैया की गाड़ी खराब हो गई थी बीच में। चलो आओ। तेज तो चलाता हूँ। तो ये आश्रम वाला रूट सीधा पकड़ेंगे हम यहाँ से, ये फ्लाई ओवर लेके। और बंटी भाई कह रहे मेरे को तेज चलाओ, मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करता नहीं हूँ और इसका बाइक का मीटर भी ख़राब है फिलहाल, तो इसलिए क्योंकि यार दिल्ली में इतनी फास्ट बाइक चलाने की जगह ही नहीं मिलती। मेरे आदत नहीं है गाइस कि मैं गाड़ियों के बीच में से घुसा घुसा के बाइक निकालूँ। मेन चीज़ ये है। भाई साहब देखो जैसे बंदे चला रहे हैं बाइक, बिल्कुल चिपका के। यार कुछ भरोसा नहीं होता ना गाड़ी वाले का, कब कौन कहाँ ब्रेक मार दे। तो हमेशा गाड़ी एक दूसरे से गैप बना के ही चलना चाहिए। अब चाहे आपकी वो बाइक हो या फिर कार हो, ठीक है। हम हाईवे पहुंच गए हैं और ये हाईवे हम सीधा निकल जाएंगे। बंटी भाई फिर आगे निकल गए हैं और फिर बोलेंगे मेरे को कितनी धीरे चलाते हो। तो चलो साथ निकलते हैं उनके।
फिर आगे आगे ऑन करेंगे हम कैम अपना। अब मेरी आदत नहीं है ना, बताया मैंने कितने बार कि मैं बाइक ऐसे इतने घुसा घुसा के और इतनी फास्ट नहीं चलाता, क्योंकि हमेशा यार रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए चलने चाहिए सड़क पे, ठीक है। जो भी ट्रैफिक हैं के रूल्स हैं मिनिमम स्पीड पे ही चलना चाहिए। हाँ कहीं स्पीड लिमिट भी दी होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक सा स्लो हो गया है क्योंकि जगह वगैरह ऐसी है, रोड रोड वगैरह बन रही है। और लाइट भी हो रही है। चलो चलो देखते हैं हम लाइट क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 5 सेकंड है। और फिलहाल ही गाड़ी वाले नहीं चलाएंगे तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो निकल गए भाई लाइट के तो नीचे से हम। चलो फाइनली क्रॉस होगी। तो गाइस आप देख रहे हो सामने रूट है सराय काले खां, गाज़ियाबाद और नोएडा। तो हम जाएंगे नोएडा। ये थर्ड वाला, पहला दूसरा तीसरा थर्ड, नोएडा नोएडा वाला रूट हम सीधा लेंगे। ओए भैया आराम से चलाओ, आराम से। हर जगह रोड का काम चल रहा है तो इसीलिए सब गाड़ी वगैरह स्लो चल रही हैं। लोग बिना इंडिकेटर दिए बाइक इधर उधर काट देते हैं, गाड़ी काट देते हैं। बाइक वालों को होती है, गाड़ी से प्रॉब्लम होती है। और यहाँ रोड का काम चल रहा है तो यहाँ से हम निकलते सीधा हाईवे। और बंटी भाई पीछे खड़े थे और मैंने इशारा कर दिया है तो मे भी आ ही रहे होंगे। एक मिनट बाइक हम साइड में रोक लेते हैं। और चेक कर लेते हैं भाई। राजघाट के लिए रूट है ये। और यहाँ पे स्पीड लिमिट वगैरह की भी वो देख रहे हो आप, सारे सामने गाड़ियाँ लग रही हैं। सामने से भाई आ रहे हैं, लिफ्ट मांगते हैं इनसे। फ़िलहाल पहुँच गए हम हाईवे पे। और आप देख सकते हो क्योंकि मैं कैमरा नहीं उतार रहा यार, मैं हेलमेट उतारूँगा तो सारा सेटअप फिर से ख़राब हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो बंटी भाई पीछे खड़े हैं और बाइक हमारी ये रही। तो बाइक भी रेडी स्टार्ट है, ये वाली बाइक भी स्टार्ट है, दोनों की सब सारी बाइकें स्टार्ट हैं। तो हम आधे रूट पे हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है फ़िलहाल, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रूट है तो हम वो भी निकल जाएंगे। तो ये वाला देख रहे हैं आप, ये सीधा रास्ता हम हाईवे लेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे हम लोकेशन पे। यहाँ भाई की बाइक है। और फिलहाल जो हमारे साथ एक बंदा आने वाला था यार, उसने मना कर दिया है तो मे भी शायद कोरोना वोरोना हो गया लगता है भाई को। नहीं ऐसा तो नहीं है यार, मतलब शायद बाकी तबीयत ख़राब हो गई होगी तो बोल रहा है वो कि भाई उल्टी उल्टी हो रही, वोमिट हो रही है। तो अब हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वोमिट वगैरह हो रही है, दिक्कत हो रही तो ज़बरदस्ती मत आओ, क्योंकि चलो फिर हम लोग निकलते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, देखते हैं पहुँचते लोकेशन पे और फिर हम वहाँ से वापस लेके लेंगे। तब कोई दिक्कत भी नहीं है, एक ही लोकेशन से हैं हम दोनों भाई और जाएंगे वापस आ जाएंगे अपनी सेम लोकेशन पे। तो मिलते हैं फिर लोकेशन पे पहुँच के। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके थे और एक भाई का वेट कर रहे थे तो मैं सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लिया जाए, मगर वो तो आए नहीं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज़ अभी हमारा सडनली ना थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि जहाँ हम जिस लोकेशन पर जा रहे थे तो वहाँ पे अब क्या है
वो जहाँ पे वो आने वाले थे, ठीक है, तो वो भाई नहीं आ रहे, ख़राब हो गई यार बंदे की। तो हमने सोचा फिर अब हम यहाँ इंडिया गेट, तो हम इंडिया गेट का ले रहे हैं अब। तो अब हम उस लोकेशन पे नहीं जा रहे, तो अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो हम इंडिया गेट जाके सारा देख रहे हो आप, कितना बड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा है।
मस्त लग रहा है। जो लोकेशन पे पहुंच रहे हैं ना वहाँ बारिश हो रही होगी। ये है। चलो देखते हैं, बारिश हो रही होगी तो पहले रुक जाना, इसको वाटर प्रूफ फिर जूम निकाल लेना, मैं इसको वाटर प्रूफ कैसे कर लूँगा। आगे ही हो रही है वैसे तो, तगड़ी आएगी। हाँ भाई की बाइक आगे चल रही है, ये देख रहे हो आप। मैंने भी तो इंडिकेटर दिया है सामने, सन निकल रहा है। और मेन चीज़ क्या है गाइस, मेरी को पता क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी। कई लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे कि सर आपके सब्सक्राइबर तो इतने सारे हैं, भैया आपके सब्सक्राइबर इतने, तो आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं। तो अब कमेंट में रिप्लाई करना ही पड़ता है, कईयों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत लोग रिप्लाई कर देता हूँ, इसलिए एक बात क्या आप बोल नहीं पाता। तो यही है कि मेरा चैनल जब हैक हुआ था तो उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब दोबारा रिकवर नहीं किया, तो व्यूज़ वगैरह कम आते नहीं आ रहे, पहले व्यूज़ आते थे। और मेरी जो पहले की वीडियोस थी वो भी सारी डिलीट हो चुकी हैं, चैनल से कर दी गई हैं, जो हैकिंग प्रोसेस किया था मेरे चैनल से। तो बट कई लोगों से मैंने बातचीत की है, तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, धीरे धीरे वीडियो वगैरह डालते रहो, तो पहले जैसा ग्रो हो जाएगा और एक लेवल में आ जाएगा। तो गाइस आप सामने का व्यू अब देख के व्यू के मज़े लो, एंजॉय करो। और देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है, बादल एकदम चेंज हो गया है, बादल मौसम का व्यू एकदम है। तो हमें गलत आ गए, नीचे नीचे जाना है तो मोड़ लो। रुको, तुम रोक लो बाइक, मैं मोड़ लेता हूँ पहले। आ जाओ, मोड़ लो। तो फिलहाल हम गलत आ गए। तो गलत रूट पकड़ लेते हैं हमने, और हमें यहाँ से यू टर्न मारना है। तो हमने कोई ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं किया है, हल्का सा गलत चढ़ गए थे तो हमें इसे यू टर्न मारना था, तो हम ऐसे मुड़ेंगे अब। ये न्यू रोड बनी है बंटी भाई। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है जहाँ हम फ़ोटोग्राफी करने आए हैं अपनी, और इसका जो फ़ोटोग्राफी है हम उसका बाद में आप लोगों को वो शेयर करेंगे, रिजल्ट देंगे क्या फ़ोटोग्राफी कैसी आ रही है हमारी चीज़ें जो हमने शूट किया है। तो देख सकते हो आप व्यू जो है, ये देखो कितना प्यारा व्यू है पीछे का, देखो सारा पूरा एकदम खाली है और बहुत प्यारा व्यू है गाइस, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वो सामने देखो, है ना, कितना ऑरेंज हो रहा है, थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है, बादल, स्काई का कलर पूरा चेंज हो रखा है। एक न्यू फ़ोन लिया था, उसको भी चेक करते, उसकी फ़ोटो टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, उसमें एम आई ने अपना लोगो डाल दिया था, नहीं कौन कौन सी लोग डिज़ाइन मतलब कोई भी कंपनी, सैमसंग हो, आईफोन हो, एम आई हो, मतलब कि कोई भी ऑप्शन देते हैं एक्सटर्नल अगर ऑप्शन देते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ ना कुछ लोगो वगैरह डाल देते हैं। तो गाइस वो देख रहे हो मेट्रो जा रही है वहाँ पे, तो इसमें जूम तो नहीं होता मगर पिक्चरेशन बहुत अच्छी आती है। तो तो भाई राइड करके कैसा लगा आज? आज हमने फ़र्स्ट राइड की है ना, आज हमने फ़र्स्ट राइड की है। वैसे तो प्लान तो हमारा कुछ और था, तो बट वो प्लान हमारा हो नहीं पाया, तो हमने नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। हमारे जो दो राइडर थे, एक भाई था और एक बाद में आने वाला था, तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, हटाओ फिर एंजॉय करो, तबीयत ख़राब हो गई तो। और मेरे बैक साइड में देखो अब व्यू कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हो गया, सो चलो रेडी, निकलते हैं फिर यहाँ से। ये लो टांगो। अरे कैसे भूल जाते हैं, ये सब कैप्चर करता है। हमारा कुछ नहीं छूटेगा। सो वी आर रेडी टू गोइंग पटेल नगर, और चल के हम कुछ खाना वाना खाएंगे। बाइक ऑन हो गई है और बंटी भाई की बाइक ऑन हो गई है। तो
मैप लग गया। मैं बंटी भाई के पीछे पीछे ही रहूँगा, ठीक है। और स्लो चलाना, ज़्यादा फास्ट मत चलाना। तो हमारी जो सवारी है वो निकल पड़ी है और मैं वाइज़र अभी थोड़ी देर में बंद करूँगा। थोड़ी देर में पहले सोच रहा हूँ मैं हवा खा लूँ ताज़ी ताज़ी। और मेरे आगे चल रहे हैं भाई। तो यहाँ से हम निकलेंगे पटेल नगर। और ये देखो, ये थोड़ा सा ये स्लम एरिया है शायद से। और यहाँ सामने लोग वॉक कर रहे हैं। यार आज फंडा ये हो गया ना यार, दिमाग ख़राब हो गया। बोल भी कह सकते हैं यार भाई को, भाई है अपना। तो बस वही अब तबीयत ख़राब हो गया और उसकी अचानक से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, मज़े करते हुए जाते। ये तो रोड बंद है, सामने रूट बंद है। तो सामने दिखाई दे रहा है वो बोर्ड पे मयूर विहार फेस 1। तो हम निकलेंगे पटेल नगर के लिए। और इवनिंग हो गई है, मौसम देख रहे हो आप, काफ़ी तो हमें मस्त मस्त नाइट हो जाएगी। कर लो, आगे आ जाओ आगे। तो भाई को सुस्सू लगी है और हम सोच रहे हैं सुस्सू उस्सू कर लिया जाए, क्योंकि आगे तो कहीं जगह मिलेगी नहीं और पीछे कहीं जगह भी नहीं है। है क्या यहाँ कर लो ना। तो यहाँ कर दो, इधर इधर कोने पे यहीं कर दो। और क्या, आगे दबा दो बाइक। अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो नीचे झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं। तो अभी एक साइकिलिंग कर दी गाइस। वो देखो ऊपर पतंग आ रही है, मैं भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो पतंग का सीज़न है और बच्चे पतंग लूट रहे हैं। ये देखो पतंग लेके। और यहाँ पे देखो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं जो विसर्जित की जाती हैं। शायद वही मूर्तियाँ पानी में से निकाल के ये लोग अलग कर लेते हैं और इनको दोबारा रिपेयर करके बना के ये सेल कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं, सारे वहीं रहते हैं ये पे जो मूर्ति वगैरह करते हैं। तो वाइज़र बंद कर लेता हूँ और आपको आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी मेरी। तो हम बाथरूम करेंगे यहाँ पे फिलहाल। भाई बिजली करो, थोड़ा तो आगे लगाओ। बिजली के वो हैं, थोड़ा आगे करो। हाँ तो आगे आगे करो थोड़ा। आप सामने देख रहे हो मेट्रो जा रही है, खाली है पे आ गए हैं और ये सीधा हाईवे पकड़ेंगे। हम निकलेंगे अब यहाँ से। ये सारा देख रहे हो आप, हाईवे है ये। और हाईवे से अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, पटेल नगर। और वहाँ चल के हम कुछ करेंगे पाठ पूजा। वहाँ चल के हम कुछ करेंगे पाठ पूजा पटेल नगर। और व्यू बहुत अच्छा हो गया है और इवनिंग हो गई, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी हमारा जो एक प्लान और बना है, तो हम जाने वाले हैं अभी लैंसडाउन। धीरे धीरे कुछ हिमाचल और उत्तराखंड के रूट्स हम कवर करेंगे। तो अभी हम इसी मतलब आज ही हम जाने वाले थे वैसे तो, बट हम इसे यहीं छोटी राइड पर निकल गए कि दिल्ली दिल्ली में के निकलते हैं। तो हम एक 250-300 किलो 400-500 किलोमीटर की राइड करने वाले थे।
जो एक लैंड डाउन या धनौल्टी वगैरह की राइड, धनौल्टी की। तो हम वहाँ गए नहीं क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, रेनी सीज़न ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा आ रही है, तो लैंड स्लाइड्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रहे हैं। तो हमने सोचा यार लैंड डाउन जा रहे हैं, ठीक है, नाम भी उसका लैंड डाउन है, और लैंड स्लाइड हो गए तो डाउन हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ा मानसून का रेनी सीज़न कम हो जाए तो फिर चलते हैं वहाँ पे। आश्रम और एम्स और राजघाट आईटीओ, तो हमें निकलना है आईटीओ के लिए। मैं बाइक मेरी पीछे इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे कहीं एक स्पीड लिमिट दे रखी है, कार की 70 और ट्रक वगैरह जो हैवी व्हीकल होते हैं उनकी 50, और बाइक की कोई स्पीड नहीं दे रखी। मतलब बाइक जितनी मर्जी स्पीड में चलाओ, मर्जी आपकी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये हम आ गए हैं शायद जी, यमुना जी क्रॉस करते हैं, यमुना। यहाँ पे देखो कितने अच्छे पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं, है ना, तो ऐसा कर रखा है। बस यही है कि यहाँ पे हमेशा सफाई रहनी चाहिए, लोग गंदा कर देते हैं कूड़ा करकट डाल के, तो अच्छी बात नहीं है। हमेशा ऐसी जगह एकदम क्लीन रहनी चाहिए क्योंकि पवित्र स्थान है। सराय काले का आश्रम प्रगति मैदान, तो हम निकलेंगे सीधा यहाँ से। भाई देखो कैसे बाइक टेढ़ी मेढ़ी करके चलाने, जिग जैग। चलिए मुझे लगता है यहाँ पे मैं कैंप, तो अब मिलते हैं पटेल नगर पहुँच के शूट करेंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं अपनी लोकेशन पे, तो चलिए। ये क्या जा रहा तंबूला था, और यहाँ पे स्पीड लिमिट कैमरा दे रखे हैं। इस टाइम की ड्राइविंग जो है वो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है ड्राइविंग करने में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है गर्मियों में, और सर्दियों में क्या हालत ख़राब हो जाती है। मज़ा तभी आता है ओनली गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों में विंटर सीजन में तो यार हालत ख़राब होती है ना। तो उस टाइम तो डे में ही अगर ड्राइविंग की जाए तो यही सही होता है। तो ये चीज़ है। क्या बात है, भाई ने इतनी पहले से इंडिकेटर दे दिया। मैं कह रहा पता नहीं भाई ने लगता है इंडिकेटर जला छोड़ दिया अपना, चालू छोड़ दिया। तो यहाँ देखो कितनी बैरिकेटेड की हुई है पुलिस वालों ने। यहाँ कुछ भीड़ सी हो रही है, पता नहीं है क्या हो गया। और शादी ब्याह का उनका चल रहा है, लोग सोच रहे कुछ सीन हो गया, दूल्हा था कोई शादी के लिए निकल रहा था। ये रूट थोड़ा ज़्यादा ख़राब आ गया।
बैक से ना, मेरे भी वेट नहीं है मगर यार हो जाता है, अगर ज़्यादा देर टांगे रखे ना तो हो जाता है। तो शाम का व्यू यहाँ प्यारा हो गया और हवा काफ़ी ठंडी लग रही है। हेलमेट का वाइज़र नीचे करने का, डाउन करने का मन नहीं था क्योंकि, बट मैंने डाउन कर लिया ताकि आप लोगों को वॉइस आए और मैं कैप्चर कर सकूँ। बट कभी भी नाइट में वाइज़र डाउन करके नहीं चलना चाहिए क्योंकि सामने से जो लाइटिंग पड़ती है ना कार्स की, तो वो हमारे मिरर पे पड़ती है, वाइज़र पे हेलमेट के, और रिफ्लेक्शन आता है तो देखने में प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से। जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जस्सा मेरा प्यार है। यार इंडिया में, ज़्यादातर इंडिया में यही है सिस्टम कि अगर कुछ चीज़ चल रही हो ना तो इतनी ज़्यादा वायरल कर देते हैं उसको, और मतलब इतने ज़्यादा उसी पे सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे वो कोई डांस मूवमेंट हो, रील में अगर कोई किसी ने जैसे किया वो रील वायरल हो गई, तो सब वैसा ही वैसा सेम टू सेम वैसा करते हैं, है ना। तो कुछ यूनिक करना चाहिए, अलग करना चाहिए थोड़ी, कि हमेशा एक जैसे सबके जैसे साथ साथ लगे रहो, उससे क्या फ़ायदा। सबके साथ साथ लगे रह के कुछ अलग करना चाहिए। देखो बस वाला बीच में खड़ा करके रुक गया। 24/7। और अब हम पहुंचेंगे पटेल नगर। सामने सारे आपको दिखाई दे गए हैं नगर विलेज, तो सामने दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे। पहले तो नारायणा लेफ्ट, और सीधे जाने के लिए कीर्ति नगर, राजेंद्र प्लेस के लिए राइट साइड। तो हम निकलेंगे यहाँ से सीधा। उसके बाद हम रुकेंगे पटेल नगर में। पटेल नगर में बट्टी भाई को कुछ काम है, कुछ सामान कलेक्ट करना है। गलती हो गई, फिर से मैंने वाइज़र डाउन कर दिया था, जबकि वाइज़र मेरे को डाउन नहीं करना है क्योंकि मिरर पे रिफ्लेक्शन आती है और देखने में प्रॉब्लम होती है। सड़कें कितनी ज़्यादा ख़राब कर रखी हैं। यहाँ बारिश हुई है, मैंने कहा था बंटी भाई से यहाँ बारिश हो रही होगी क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, इस तरफ दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा था ना बारिश हो रही होगी, बारिश हुई ना यहीं, तो मैंने बताया तब था। हाँ हाँ, वो बादल पूरे इधर ही बरस रहे थे, वो यहीं हो रही थी बारिश। वहीं से दिखाई दे रहा था हमें, नोएडा से यहाँ बारिश हो रही है। और यहाँ देखो, यहाँ की सारी सड़कें वगैरह गीली पड़ी हैं, तो मतलब यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है। ये ऑटो वाले बड़ा दुखी करते हैं यार। क्या हुआ?
हाँ, तो भाई फाइनली हमारी बाइक खड़ी हो गई है और हम लोग पहुँच गए हैं। मेरी बाइक खड़ी है, भाई की बाइक खड़ी है। बहुत चाबियाँ चुकी हैं ये भी, तो रेस्ट हो गया। मैंने कहा यार थक गए भाई, पैर बहुत दर्द कर रहा है बहुत जोर से। हाँ, हेलमेट उलमेट निकाल लेते हैं फिलहाल। हालत जो है वो ये खस्ता है एकदम। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ ये है यार, हाँ हालत ख़राब क्या है ये इसलिए हो गई कि भाई अब वहाँ पे वेट कर लिया हमने पकड़ा था वाला रूट है। अब वो वहाँ पे आया ना, उसको वो मीटिंग लग गई। तो देख लो भाई, पसीने पसीने आ रहे हैं। और अब हम यहाँ पे खाएंगे तो बहुत हम फूड एक्चुअली हम खाने वाले तो नॉनवेज थे, लेकिन मगर आप लोगों को पता होगा सावन शुरू हो गए, कहीं हम नॉनवेज खाते हुए ब्लॉग डाल देते हैं, बेकार में कमेंट करते हैं हम लोग कि नास्तिक हो तुम लोग तो सही में ही बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए भैया हम खाएंगे वेज। और हम आ गए, एक चाइनीज़ वैन है पीछे दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना हमारे पीछे। और ये भाई खड़ा है, हम यहाँ से खाएंगे, देखते हैं कुछ क्या मिलेगा तो मज़े करेंगे। और फिर अब उसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ से हमारा घर जो है थोड़ा सा दूर ही है, तो 1-2 किलोमीटर का ये रूट है। तो हम यहाँ करते हैं कुछ पेट पूजा, बहुत दूर से भूख लगी है। और फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय। क्या खाना है? हैं? हैं? सब खा लेंगे, सब खा लेंगे। सब में क्या क्या आता है? सब में तो बहुत कुछ आता है भाई। फिर सावन चल रहे हैं ना, सब भाई सब। नहीं तो हम तो ऐसे बंदे हैं, हम तो क्या सांप भी खाते हैं। अलग बंदे हैं, सब खा लेंगे। हम थोड़े अलग बंदे हैं, हम थोड़े यूनिक बंदे हैं। मज़े करते हैं हम, मज़े। तो चलिए करते हैं पेट पूजा। और बंटी भाई को भी भूख लगी है, मेरे को भी भूख लगी है। तो देखो उसका मेन्यू वगैरह ले लो, मेन्यू ले लो इनका मेन्यू में देखते हैं इनके खाने के लिए क्या मिलेगा हमको। तो फिर खाते हैं कुछ। वैसे तो मेन्यू वगैरह इनका सामने लिखा होता है, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा बंद कर रखा है इन्होंने लगता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीज़ है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है यार। और ऑयल होगा, आज मैंने शेव वगैरह भी नहीं किया था इस वजह से, इसीलिए मीडियम बज रहा था भाई, है। मीडियम टाइम पे चल रहा था ये चीज़ है ये। अरे ये ना हाँ, ये रेडियम है। ये कैसे दिख रही थी? ये देखो शाइन दिख रही है इस पर। ये तो एक- मतलब पहनने के बाद कैसे पीछे दिख रहा है? कैमरे में लग रहा है। आएगा ये देखो ना, चमक रहा है ये हाँ, पहनो। हाँ थोड़ा सा। भाई मैं चलता हूँ, पूरी लाइट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंडिकेटर लगे हुए हैं। हाँ, ये आज नया हेलमेट